मम्मी जी, कोई भी काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं किया जाता। बधाई हो सुमन, मैंने सुना है तुमने एक ऑफिस दिल्ली में भी खोल लिया है। तुम्हारी इस कामयाबी पर मुझे बहुत खुशी हुई है। सुमन की सहेली आशा उससे मिलने उसके घर आई। थैंक यू आशा। हाँ यार, एक ऑफिस मैंने दिल्ली में भी खोला है। मेरे कुछ क्लाइंट दिल्ली के भी काम करवाते थे, इसलिए मैंने एक ऑफिस वहाँ भी खोला है, जिससे वहाँ के काम आराम से करा सकूं। वहाँ पर कुछ लोगों को नौकरी पर रखूंगी, दूसरे दिन मैं भी वहाँ जाया करूंगी। सुमन भी खुश होते हुए बोली। दोनों सहेलियां गले मिली और फिर चाय बनाने रसोई में चल दी। अभी दोनों चाय पी ही रही थी कि सुमन की सास अपने कमरे से बाहर आई। आंटी जी, बधाई हो, सुमन ने एक ऑफिस दिल्ली में भी खोल लिया है। अब तो इसका काम बढ़ेगा, दिल्ली में तो क्लाइंट भी बहुत मिलेंगे। आशा खुश होते हुए बोली। क्या खुशी और क्या अच्छा, अब सुमन दिल्ली भी तो जाया करेगी। उस दिन तो ये रात को भी घर देर से आएगी। एक तो घर की बहू का इतनी देर घर से बाहर रहना ठीक नहीं, उस पर घर और बच्चे भी मुझे ही संभालने होंगे। मीना जी बोली। लेकिन मम्मी जी, दिल्ली के क्लाइंट फीस भी अच्छी देते हैं, मेरी इनकम भी बढ़ेगी और अच्छे लोगों से जान पहचान भी बढ़ेगी। इस तरह हम घर में कामवाली भी रख सकते हैं। और राकेश तो यही होंगे ना, वो तो ऑफिस से समय से घर वापस आ ही जाएंगे। बस बहू, क्या फायदा है इतनी इनकम बढ़ाने का, जब वो सारा कामवाली को ही देना है। तो क्यों अपना समय खराब करना और क्यों कामवाली के हाथ से काम कराना। मम्मी जी, अभी आपको ऐसा लग रहा है इनकम केवल इतनी ही नहीं बढ़ती कि जो कामवाली पर खर्च हो जाए। जब मैं ज्यादा लोगों से मिलूंगी तो मुझे काम के भी ज्यादा मौके मिलेंगे। कुछ अच्छे लोगों से मिलना होगा तो वो भी मुझे आगे अच्छे केस दिलवाएंगे। और कोई भी काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं किया जाता। आत्मसंतुष्टि के अलावा हमारी ग्रोथ भी जरूरी है, जिससे हमें नेम और प्रेम भी मिलता है। मेरी तो समझ से बाहर है ये सब। जब अपना काम यहीं पर सही चल रहा है तो क्या जरूरत है दूसरे शहर में धक्के खाने की। मम्मी जी, मैं वकील हूँ, अपनी प्रैक्टिस करती हूँ, किसी की नौकरी नहीं। जो मुझे प्रमोशन मिलेगा तो अपने प्रमोशन मुझे खुद ही सोचना पड़ेगा ना। मुझे इतना पता है कि मुझे अपना काम बढ़ाना है तो मुझे दूसरे शहर में तो अपनी किस्मत आजमानी है। कहकर सुमन ने अपनी चाय खत्म की। आशा भी सहेली की सास की बात सुनकर हैरान थी कि उन्हें घर के काम के आगे अपनी बहू की तरक्की और उसकी खुशी नहीं दिख रही थी। जितना समय वो यहाँ खाना बनाने में लगाएगी, उतनी देर में वो बहुत से क्लाइंट के साथ केस डिस्कस कर लेगी। लेकिन किसी की सोच को आप नहीं बदल सकते, इसलिए जो आपको करना है वो दृढ़ संकल्प लेकर करो। इधर सुमन को भले ही अपनी सास से तारीफ नहीं मिल रही थी, लेकिन अपने पति और सहेली के सहयोग से उसके अंदर और ज्यादा काम करने का मोटिवेशन मिल रहा था। अब वो अपने काम को और ज्यादा फैलाने की सोच रही थी। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? दोस्तों, मेरी कहानी को अपना अनमोल समय देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। यदि मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक एक कमेंट और सब्सक्राइब मेरे लिए बेशकीमती है।